जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेसेस। जरूरी है सनम। इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब हर फैक्ट्री की तरह अपनी बॉडी भी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो अपनी बॉडी प्रोड्यूस करती है दो चीजें, नंबर 1 बहुत सारी सेल्स और नंबर 2 एनर्जी। सेल्स क्यों प्रोड्यूस कर रही है बॉडी भाई? अरे यार जब तुम पैदा हो जाते हो तुम छोटू से थे ना, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, है ना। तो कैसे बड़े हुए? क्योंकि नई नई सेल्स आके अपनी बॉडी पे आ गई और अपना सेल अपनी बॉडी जो पहले छोटा सा सेल का झुंड था अब वो बड़ा सा सेल का झुंड बन गई है ना। इसलिए अपन सेल्स बनाते हैं। नंबर 2 एनर्जी बनाते हैं। अब एनर्जी क्यों बना रहे हैं? डांस करने के लिए, है ना। डांस का हमको चाहिए होती है एनर्जी हर चीज के लिए भाई, डांस करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, मम्मी मार रही है तो भागने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अपन को ये दो चीजें करनी है, अपन को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें अपन कैसे करें अपन को वो देखना है, ठीक है। अपनी फैक्ट्री ये सारी चीजें कैसे कर पाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो यही हो गई कि भाई हर फैक्ट्री को चलने के लिए चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स। तो अपनी बॉडी को भी चाहिए ही होंगे, है ना। और अपनी बॉडी का रॉ मटेरियल क्या होता है? गेस करो। खाना, है ना। ये तो आसान था काफी खाना रॉ मटेरियल होता है अपनी फैक्ट्री के लिए, है ना। तो भाई सबसे पहले तो हमको यही करना होगा कि रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक लाना होगा, ठीक है। यही है सबसे पहली लाइफ प्रोसेस और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। बस खाना लेके आ जाओ, पहली लाइफ प्रोसेस खत्म। अब भाई अब खाना आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, तो अब आगे क्या किया जाए? अपन को पता है अपन को इस खाने से निकालनी होगी एनर्जी, तभी तो अपन लोग बातचीत कर पाएंगे, सुन पाएंगे, है ना। तो एनर्जी कैसे निकालें अब? तो अच्छा तुमने कभी पेपर को जलाया है? जब अपन पेपर को जलाते हैं तो कितनी सारी हीट एनर्जी निकलती है ना। अपनी बॉडी को भी पता है कि भाई चीजों को जलाने से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी बोलती है चलो भाई जलाओ, खाने को जलाओ, अपना रॉ मटेरियल को जला दो, तभी तो एनर्जी निकलेगी। पर अपन ऐसे आगे नहीं लगाते, अपन लोग ना धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हैं खाने को, ठीक है। और जब अपन खाने को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हैं ना, जब आग जलती है तो बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। पर अपन करते हैं धीरे धीरे ऑक्सीडाइज, ठीक है। धीरे धीरे जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना तो हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी नहीं निकलती है, तब एनर्जी निकलती है केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी। भाई तब ऑल टाइम फेमस एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या करती है? एटीपी देती है एनर्जी जिससे अपने बॉडी ऑर्गन्स काम कर सकते हैं और अपन लोग डांस भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को जिससे अपन क्या कहते हैं अपने खाने को ऑक्सीडाइज करके उससे बना लेते हैं एटीपी, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच यू यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन प्रोड्यूस एटीपी, इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो भाई दो लाइफ प्रोसेस अपने देख ली, बहुत आसान थी, है ना। अब ऑब्वियसली यार हर फैक्ट्री में वेस्ट तो बनता ही है, तो अपनी बॉडी में कैसे नहीं बनेगा? इतना सारा काम कर रहे हैं तो वेस्ट जनरेशन तो हो गई, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस वेस्ट को निकालना पड़ेगा बॉडी से, क्योंकि यदि इमेजिन करो ये तो अपने कपड़े में, यदि तो अपने कमरे में वेस्ट को इकट्ठा करते जाओ, गार्बेज को बाहर फेंको ही नहीं, तो क्या होगा? तुम्हारे रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, है ना। और तुम गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, तो अपन ऐसे नहीं रहने दे सकते वेस्ट को, है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को वेस्ट को पकड़ के लाना पड़ेगा और बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, यूरिन के फॉर्म पे। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन, जो कि है तीसरी लाइफ प्रोसेस, है ना। वेस्ट रिमूव करना बहुत जरूरी है ना। और इसी को अपन बोल देते हैं एक्सक्रीशन, द प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ओके, सिंपल। एक्सक्रीट कर देंगे जैसे ये क्लाउड कर देता है जब बारिश होती है ना। बैड जोक है नो ठीक है, ओके भाई। तो अब जब अपन ये सारी चीजें कर रहे हैं, अपन खाना लेके आ रहे हैं, अपन उससे एटीपी बना रहे हैं और कचरा भी बना रहे हैं और हर कचरे को इकट्ठा कर करके एक जगह से निकाल रहे हैं, तो अपन को ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ही भाई बॉडी में, है ना। तो अपन की फैक्ट्री में होता है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि चीजों को यहाँ से वहां करता है, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस में होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो करता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें होते हैं दिल और खूब सारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हर एक सेल को ले जाके देते हैं कि ले भाई ऑक्सीजन ले भाई खाना ले तू खा ले, भूखा मत मर, ठीक है। और उनका जो वेस्ट है उसको पकड़ के लेके आते हैं और उससे बनाते हैं यूरिन, ठीक है। तो ये अपने 4 लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम 4 लाइफ प्रोसेस जरूरी है सनम। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो भाई देर किस बात की, एक एक करके पढ़ते हैं, सबको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो भाई पहली लाइफ प्रोसेस जो अपन को पढ़नी है उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोल तो क्या, न्यूट्रिशन बोल तो ठूसना, खाने को ठूसने को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये लोग जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूजेस इट, ठीक है। क्यों ठूस रहे हैं हम लोग, जिंदा रहने के लिए खाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई अपन को करनी है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि अपन को होना है ग्रो, ठीक है। अपन पैदा होते हैं तो अपन छोटू से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे, पर अपन हो गए अब बहुत बड़े, है ना, खूब बड़े हो गए, है ना। तो इसके लिए अपन को करनी पड़ती है ग्रोथ, और ग्रोथ करने के लिए खाना खूब जरूरी है। फिर अपन बनाते हैं खाने से एटीपी। एटीपी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एटीपी नहीं होती तो हम लोग, मम्मी जब हमको मारती हैं तो हम लोग भाग कैसे पाते हैं, है ना। एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए होती है, काफी सारी बॉडी में प्रोसेस करने के लिए एटीपी चाहिए होती है ना। फिर रिपेयर, भाई यदि तुमको चोट लग जाती है कभी, तो चोट जिंदगी में थोड़ा रहती है, धीरे धीरे करके वो रिपेयर हो जाती है ना। तो उसको रिपेयर करने के लिए भी कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं, है ना। वो रॉ मटेरियल्स हम लोग लेते हैं खाने से, ठीक है। प्लस और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिसके लिए अपन को मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, खूब सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उन रिएक्शंस में ना कभी खाना एंजाइम बनकर तो कभी रिएक्टेंट बन के काम आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अपन को इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई 4 चीजें करनी है अपन को, ग्रो होना है, एनर्जी बनानी है, एटीपी बनानी है, रिपेयर करना है और खूब सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के खाने होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार से कर सकते हो। एक जिसका मतलब होता है खुद से करना, ठीक है। ये लोग भाई बड़े इंडिपेंडेंट है, बोले कि मैं अपनी लाइफ खुद जिएगा, मैं खुद संभाल लेगा सब, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना। ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट ले लेती है ना। ऑटोमेटिक मतलब खुद से, अपने आप से, ठीक है। ट्रोफो मतलब कि खाना, है ना। तो ये सब हरकतें करते हैं कौन? अपने प्लांट्स करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे हेटेरोट्रोपिक निकम्मे लोग, जो अपना खाना किसी और से खाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, तो अपन लोग खा लेंगे किसी प्लांट को या किसी दूसरे एनिमल को, है ना, पर खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो डिपेंड करते हैं किसी और एनिमल या प्लांट में अपने न्यूट्रिएंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन अदर ऑटोट्रॉप्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर ओन फूड नीड्स, ठीक है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके लिए भाई इमेजिन करो कि तुम लोग बैठे हो बीच में, ठीक है, मस्त सन की धूप आ रही है और तुम पानी पी रहे हो और आसपास की हवा में सांस ले रहे हो, और तुम देख रहे हो थोड़ी देर बाद तुम्हारा पेट भर गया अपने आप, ठीक है, सिर्फ सनलाइट, पानी और हवा से। कैसा हो सकता है? हुआ था ना जादू के साथ, धूप से उसका पेट हो जाता था, ठीक है। पर पता है, मैं कोई साई-फाई मूवी की बात नहीं करी, मैं जादू की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। अपनी बॉडी में ना सच में होते हैं इतने मैजिकल बींग्स, जो अपनी बॉडी में, अपने अर्थ में, या अपने अर्थ में होते हैं जादू की तरह मैजिकल बींग्स, जो सिर्फ सन से और पानी से अपना खाना बना लेते हैं। कौन है ये जानी? कौन है ये जानवर में? कौन है ये प्राणी? ये प्राणी है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो कि कहलाते हैं क्या? जो कि कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, खुद से खाना बनाने वाले, ठीक है, जो कि सनलाइट, हवा और पानी से अपना पेट भर लेता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन प्लांट्स। तो तुमको क्या लगा कि फूल बनाना प्लांट्स के बारे में इकलौती जादुई चीज है? नहीं भाई, ये लोग तो पक्के जादूगर है ना। तो वही पढ़ना हम लोग सबसे पहले, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलो शुरू कर देते हैं भाई कि प्लांट कैसे बनाता है अपना खाना, देख लेते हैं। तो प्लांट को अपने खाने बनाने के लिए चाहिए होती है 4 चीज़ें, ठीक है। यदि प्लांट अपनी बुक को, रेसिपी बुक को खोलेगा, उसमें लिखा होगा 4 चीज़ें। कौन कौन सी? उसमें लिखा रहेगा सनलाइट चाहिए अपन को भाई, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। क्या क्या होता है ऐसा अपन जानते ही हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है ना। पानी चाहिए और ये है क्लोरोफिल, ठीक है। क्यों चाहिए ये देखेंगे अपन लोग, ठीक है। एक एक करके देखते हैं सबको। भाई यदि तुम खाना बना रहे हो तो तुमको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई फ्यूल तो चाहिए होगा, है ना, जैसे कि गैस या लकड़ी, कुछ तो, है ना। प्लांट को भी वैसे ही कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और प्लांट को ना पर गैस से होती ही नहीं है। प्लांट बोलता है भाई मैं सूरज से लेकर डायरेक्टली एनर्जी, ठीक है। इसीलिए प्लांट को सनलाइट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोग यदि खाना बना रहे हो तो तुम लोग कहीं भी थोड़ा ना बनाओगे, तुम लोग को चाहिए होगा अपने किचन में जाओगे खाना बनाने, है ना, जहाँ पे यदि तुम गैस यूज कर रहे हो तो अपन को गैस स्टव चाहिए होगा, है ना। यदि तुम लकड़ी यूज कर रहे हो तो तुमको चूल्हा चाहिए होगा, है ना। तो अपन को किचन में ही खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए। वैसे ही प्लांट के पास भी एक किचन होती है। प्लांट की किचन को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट की किचन होती है, ठीक है। ये भाई किचन है, कुछ नहीं, ठीक है। किचन का नाम रख दिया प्लांट की भाषा में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या होता है, कैसी दिखती है प्लांट की किचन? ये दिख रहा है भाई, हरे हरे, ठीक है, ये गोले गोले हरे गोले, यही है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये एक प्लांट्स है और इसके अंदर हरे हरे गोले हैं, क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल और इसलिए इन लोग बना पाते हैं खाना प्लांट के लिए। इसके अलावा क्या चाहिए प्लांट को? भाई यदि अपन खाना बनाते हैं तो अपन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, कोई ग्रेन, चावल ले लो, गेहूं ले लो या फिर दाल ले लो। वैसे ही प्लांट भी लेता है कोई ग्रेन, पर उसका ग्रेन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अपन जब भी खाना बनाते हैं तो अपन पानी तो डालते ही हैं, है ना, उसके बाद ही पानी से ही कुछ होता है। तो वैसे ही प्लांट को भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए अपन को प्लांट को वाटर करना पड़ता है। तो ये चारों चीज़ों पे अब तुमको समझ आ गया हो कि इनकी ज़रूरत क्यों है प्लांट को, है ना। प्लांट इन चारों चीज़ों को लेता है, कौन सी? लाइट एनर्जी, CO2, पानी, और इसे बना लेता है क्या? ऑक्सीजन तो बनता है, साथ में खूब सारी एनर्जी बनती है, ATP बनती है, ठीक है। और ये है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। आई एम सॉरी फॉर दिस मार्क्स आगे भी आएगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड यूजिंग क्या क्या? CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ओके, तो ये अपनी इक्वेशन CO2 और पानी, है ना। इसने क्या बना दिया? C6H12। कैसे याद रखेंगे? चो, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बीच में बस 12, 6 + 6 12, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पिया है कि नहीं? जब भी एनर्जी कम होती है तो मम्मी बोलती है ग्लूकोज पी लो बेटा, है ना, ये वही ग्लूकोज है, ठीक है। केमिस्ट्री की दुनिया में इसको इस नाम से पुकारते हैं, C6H12O6, ठीक है। प्लस ये तो पानी है, प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है ना। अपन को पता है कि भाई ये किचन में ही काम करेगा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपने देखा था प्लांट की किचन होती है ये गोल, है ना, ये गोल जो बॉल्स हैं ग्रीन कलर के, इनको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि होता है एक हरा पिगमेंट, है ना। तो हरा पिगमेंट होगा तभी अपनी प्लांट, इसलिए भाई सारे के सारे प्लांट ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि इनके पास ये दिखाता है कि भाई देख मेरे पास कितना सारा क्लोरोफिल है, ठीक है, जो कि मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन्हें क्या देखा है? इन्हें ना लीफ को काट के दिखाया गया है, ठीक है। इन्हें दिखाया, देखो भाई इतनी सारी सेल्स होती हैं आगे देखते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये जो लीफ के बीच में सेल्स हैं, ठीक है, इसमें ये देखो ये गोले दिख रहा है ना, यही तो है अपनी किचन, क्लोरोप्लास्ट है ये सब, ठीक है। इन सेल्स को अपन बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या है भाई? कुछ नहीं, जो लीफ के बीच में सेल्स होती हैं उनको मेसोफिल बोलते हैं। बस ऐसे ही फोकट में नाम रख दिया और कुछ नहीं है, फैंसी करना होता है इन लोग को। हाँ, अच्छा, तो अपन ने देख लिया कि भाई प्लांट को ग्रीन होना जरूरी है, ग्रीन मतलब ये क्लोरोफिल। तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? हाँ, ये तो ग्रीन है ही नहीं, पर्पल सा दिख रहा है, पिंक जो भी बोलो। तो क्या ये कर पाएगा फोटोसिंथेसिस? बताओ मेरे को भाई, कमेंट करो, देखती हूँ कितने लोग को पता है। करो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि प्लांट को ये करना है फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने बोल दिया अब मैं जादू करूंगा, जादू करके मैं खाना बनाऊंगा। तो उसको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? 3 स्टेप्स हैं, एक करके समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके वेट, मैंने ये बताया नहीं, ये हमारी जो इक्वेशन है ना, ये खूब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अपन अभी बढ़ने वाले हैं, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतनी आते हैं ना ये क्वेश्चन, इतनी बार आया है, क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक स्टेप को अच्छे से। सबसे पहला स्टेप है अब्सॉर्ब करो लाइट एनर्जी को, ठीक है। तो अपन को जब सूरज की एनर्जी से कुछ काम बनाना जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, है ना, तो अपन क्या करते हैं? अपन सोलर पैनल लेके आते हैं, है ना। प्लांट के पास अपना खुद का सोलर पैनल है, जिसको क्या बोलता है? क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट का सोलर कुकर टाइप है वो, है ना ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? अपन के पास अपनी सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, पर अब क्लोरोफिल हीट के फॉर्म में रख नहीं सकती एनर्जी, है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी को अपन बनाते हैं केमिकल एनर्जी। कैसे? ATP बना के। अपन को पता है ATP, है ना। ATP का फुल फॉर्म पता है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई बोल तो 3, है ना, ट्राइफॉस्फेट। तो ये कैसे बनाते हैं अपन? तो भाई इसके लिए तुमको कहानी सुननी पड़ेगी, इनकी गृहस्थी की कहानी, ठीक है। ये मान लो 3 भाई हैं, ठीक है, जो कि एक एडिनोसिन होता है, इसके पास रहते हैं 3 भाई, ठीक है। एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, ये 3 भाई हैं, ठीक है। पर ना इन लोग में झगड़ा हो जाता है ठीक है। ये 2 भाई, जो आगे के 2 भाई हैं, इनमें और इस भाई में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो तीसरा भाई है ना, ये झगड़ा करके घर छोड़ के चला जाता है। तो इसने घर छोड़ दिया, तो जब ये तीसरा भाई घर छोड़ दिया जाता है ना, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब इनमें झगड़ा हो गया है,
है ना, ये घर छोड़ के चला गया। तो ना अपनी अपनी प्लांट क्या बोलती है, प्लांट बोलती है, प्लांट मौके पे चौका मारती है, ठीक है। प्लांट बोलती है कि यार तुम लोग झगड़े मत कर रहो, तुम ना दोस्ती कर लो, ठीक है। इनके बीच में ये बॉन्ड करवा देता है। ये तुम लोग झगड़ा सुलझाते हो किसी का भी, तो तुमको एनर्जी लगती है ना, इससे बात करो कि नहीं वो तो उसका मतलब ये नहीं होगा, प्लीज बात करो, तुम्हें दोस्ती कितनी अच्छी है, प्लीज एक दूसरे से बात तो करो, है ना। तो प्लांट क्या करता है, सन से जो भी एनर्जी आती है ना, उससे वो इनका झगड़ा सुलझा देता है, ठीक है। तो वो एडीपी अभी है ना, एडीपी डाइफॉस्फेट से बना देता है क्या, इनकी दोस्ती करवा देता है। और जब इनकी दोस्ती हो जाएगी तो बन जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पर प्लांट ये काम क्यों कर रहा है, इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है, इनकी दोस्ती क्यों करवा रहा है, क्या प्लांट बहुत अच्छा है? नहीं भाई, इसमें ना मकसद छुपा हुआ है। क्या मकसद? ये मकसद कि जब भी ना प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो क्या बोलती है, वो क्या कहता है, वो ना वापस से इनका झगड़ा करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे अपना फॉस्फेट लगा हुआ है, ट्राई है जब ये, है ना, ट्राई जब फॉस्फेट है तो इनमें पी लगा होता है ना, तीसरा भाई भी जुड़ा होता है, तो ये ना जानबूझ के इनकी कट्टी करवा देगा, ठीक है, इनमें झगड़ा करवा देगा। और तुमको पता है जब लोग झगड़ते हैं तो खूब सारी एनर्जी निकलती है ना, ए तेरी तो रुक जा, मैं बताती हूँ तेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो ये सारी एनर्जी निकलती है ना। तो प्लांट क्या करता है, जैसे ये एनर्जी निकलती है ना, तो वो उसको यूज कर लेता है बाकी कामों के लिए, ठीक है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड होती है, जो फॉस्फेट, दो फॉस्फेट के बीच में होती है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाली बॉन्ड होती है, इसको वो हाइड्रोलिसिस करवाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि लाइसिस ना मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और हाइड्रो मतलब कि पानी के साथ तोड़ना, ठीक है। प्लांट पानी के साथ ये तोड़ देता है इसकी बॉन्ड को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, खूब सारी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं बाकी रिएक्शन के लिए, जैसे कि हार्ट को बीट करवाना, दौड़ना, भागना, ठीक है। तो भाई समझे तुम लोग, प्लांट कितना शातिर है ना। लोगों में झगड़े करवा रहा है। ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया, एटीपी बन गई अपनी, है ना। फिर क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो भाई अपन को पता है वाटर बनता है कैसे, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से, है ना। तो प्लांट क्या बोलता है, प्लांट को मजा नहीं आता है, देखिए प्लांट बोलता है कि नहीं यार ये अच्छा ही दिख रहा है कि हरा लाल, ऐसा नहीं है। ऐसे एक काम करो, जो व्हाइट लोग हैं, हाइड्रोजन एक साथ हो जाओ, और जो रेड है ऑक्सीजन तुम लोग एक साथ हो जाओ, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। जब दो ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो बनता है O2, जो कि क्या है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो प्लांट ये हरकत करवा देता है। ये हरकत क्यों की अपन देखेंगे आगे जाके, ठीक है। प्लांट को ना असल में हाइड्रोजन की सख्त जरूरत होती है, ठीक है। तो अपना प्लांट क्या करा, प्लांट ने इनका जो भरा पूरा संसार है, इनकी गृहस्थी, जहाँ पे एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन साथ में रहे थे, इनकी लड़ाई करवा के, इनकी गृहस्थी तोड़ करके बना ली क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि उसको भाई चाहिए है हाइड्रोजन। क्यों चाहिए हाइड्रोजन, क्योंकि तीसरा स्टेप करना है ना उसको, क्या करना है उसको, अपना जो CO2 है ना, CO2 और ग्लूकोज में क्या अंतर है, देखो CO2 के पास भी कार्बन है, ग्लूकोज के पास भी कार्बन है, CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज के पास भी ऑक्सीजन है, बचा क्या, बचा हाइड्रोजन, है ना। तो यदि CO2 से बनाना है ग्लूकोज तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। और जब भी किसी चीज पे अपन लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना। किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर दो तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, यदि किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन CO2 का रिडक्शन कर रहे हैं। क्यों, कैसे कर रहे हैं, पानी की गृहस्थी तोड़ करके उससे हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, है ना, और उसको कहाँ पे दे देते हैं, CO2 को दे देते हैं हाइड्रोजन, है ना। और फिर CO2 बन जाता है ग्लूकोज, और बचता क्या है, ऑक्सीजन बचता है ना। तो ऑक्सीजन को अपन बाहर फेंक देते हैं, मतलब अपन नहीं, प्लांट फेंक देता है, अपन तो ले लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो भाई यही था अपना फोटोसिंथेसिस, तीन स्टेप थे, कौन कौन से, पहले तो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करो, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बना दो, ठीक है, मतलब कि एटीपी बना दो उसका, है ना। फिर क्या करो, तो फिर जो पानी है उसको तोड़ दो, है ना। पानी को तोड़ने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा अपन को। हाइड्रोजन क्यों चाहिए अपन को चाहिए ताकि अपन CO2 से बना दें क्या, ग्लूकोज, C6H12O6 चो, है ना, ठीक है। तो देखो प्लांट ने क्या कर लिया, प्लांट ने दोनों चीजें बना ली, है ना, एक तो एटीपी बना ली प्लस ग्लूकोज ही बना लिया, है ना। तो हो गया भाई इसका न्यूट्रिशन, है ना। तो अच्छा, इसमें एक और खिलाड़ी आता है भाई, अपनी जो पूरी कहानी ना प्लांट न्यूट्रिशन में, इसमें एक और खिलाड़ी आता है, अपना बहुत तगड़ा खिलाड़ी, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। किसकी माता है ये, प्लांट की माता है ना। अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो प्लांट क्या करता है, इस ऑक्सीजन को जो एक्सेस हो जाती है ना, थोड़ी ऑक्सीजन को तो वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है, प्लस बट जो एक्सेस में जो एडिशनल ऑक्सीजन है उसको वो निकाल देता है बाहर, ठीक है। कैसे निकालता है वो, अपने स्टोमेटा से, ठीक है, उसको बाहर फेंक देता है स्टोमेटा के पास, बोलता है भाग यहाँ से, ठीक है। प्लस वो वाटर को भी निकालता है, वाटर वेपर को,
क्यों निकालता है देखेंगे अपन आगे, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, कुछ नहीं है भाई, छेद है, ठीक है, छेद, पोर्स। ये देखो ये रियल लाइफ का, नहीं ये नहीं, हाँ ये देखो ये रियल लाइफ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर स्टोमेटा, ठीक है। ये जो आसपास दिख रहे हैं काजू टाइप के, इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। दो दो काजू को रखता है ये, ठीक है। जैसे तुम्हारी स्कूल के गार्ड होंगे ना, वैसे ही इनके भी, इसके पास भी गेट है, स्टोमेटा क्या है, गेट है, छेद है ना। तो उसके पास भी दो दो गार्ड बैठे हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स जो कि काजू शेप के होते हैं, किडनी शेप जो भी लिखना हो, ओके। जब इस काजू के अंदर पानी घुस जाता है तो ये काजू फूल जाता है, खुशी से फूल जाता है, ठीक है। और जब इसका पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है, ठीक है। इसके लिए भी था क्या कोई एनिमेशन, नहीं, ठीक है। जब पानी अंदर घुसा तो गार्ड सेल्स अपने फूल गए, ठीक है। देखो ये फूल जाते हैं तो ये गोल हो जाते हैं, ठीक है। जब पानी निकल जाता है बाहर तो ये पिचक जाते हैं और अपना गेट बंद हो जाता है, ठीक है। जब पानी अंदर आया तो गार्ड सेल्स फूल गए, गेट खुल गया, पानी बाहर गया तो गार्ड सेल्स पिचक गए और स्टोमेटा बंद हो गया, गेट बंद हो गया अपना, ठीक है। बस यही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो गैसेस को एक्सचेंज करना है ना, कि CO2 को अंदर आने दो, ऑक्सीजन को बाहर जाने दो। ट्रांसपिरेशन कराना, मतलब कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जब प्लांट के पास खूब सारा पानी आ गया है तो थोड़ा थोड़ा पानी को जाने देता है ट्रांसपिरेशन के रूप में, ठीक है। और तुमको पता है जब भी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इससे ठंड होता है ना। तो प्लांट कभी कभी गर्मियों में ठंडा रहने के लिए भी ना इवेपोरेशन करवाता है, क्यों रेगुलेशन है भाई ये, ठीक है। पानी को जाने देता है क्यों, ताकि उसको ठंडा, ताकि वो ठंडा हो सके, टू कूल डाउन, ठीक है। बेबी कम डाउन, इसके लिए वो क्या करता है, स्टोमेटा से पानी जाने देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफेंस। भाई तो स्टोमेटा, यदि कोई खराब चीज, बदमाश लोग आने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से डिफेंस भी कर लेता है ना। यदि मान लो वो पोर हमेशा खुला रहता तो फिर डिफेंस नहीं हो पाता, है ना। पर क्योंकि उसके पास गार्ड सेल्स है तो वो डिफेंस भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्लांट की जादुई खाना बनाने के तरीके, ठीक है। तो अब तुम भी चाहो तो तुम भी नहीं कर पाओगे, सैड लाइफ। चलो ठीक है, अब अपन आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, मतलब कि अपने जैसे लोग, ठीक है। अपन दुनिया में अकेले नहीं है, और भी लोग हैं जो अपना खाना नहीं बना सकता है खुद, और उनको किसी और प्लांट या किसी और एनिमल को खाना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक को अपन बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक, दूसरे को बोलते हैं पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक, ठीक है। एक एक करके देखते हैं सबको भाई। चलो सबसे पहला है सैप्रोफिटिक। ये क्या करते हैं, ये लोग ना मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, मरे हुए पेड़ और मरे हुए एनिमल्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मशरूम है ये उग रहा है एक लकड़ी के ऊपर, ठीक है। तो जो लकड़ी है ना, ये हम लोग को तो लकड़ी लगती है, पर यदि कोई लकड़ी पड़ी है, मतलब देखना कभी, ठीक है। यदि कोई लकड़ी को ना तो बारिश के टाइम पे डाल दो बाहर, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ना उस लकड़ी में मशरूम उगने लगता है, ठीक है। क्यों उग रहा है मशरूम, क्योंकि ना वो उस लकड़ी को खा रहे होते हैं। कैसे खाते हैं भाई, ये जो मशरूम उनको दिख रहा है ना, ये तो बस इसके ऊपर की बॉडी है, इसको अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। पर इसके अंदर ना इसका खूब सारा रेशेदार बॉडी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी खूब सारी रेशेदार वाली बॉडी होगी, और ये जो रेशेदार बॉडी है ना, ये क्या करता है, ये ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है और इसके ऊपर डाल देता है, लकड़ी के ऊपर डाल देता है, ठीक है। इससे बनाए खूब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और लकड़ी के ऊपर डाल दिए, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, लकड़ी को डाइजेस्ट करेंगे ना, धीरे धीरे लकड़ी को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो क्या मान लो इतना बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर जैसे डल जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार अपना फंगस इतना छोटू है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े ही अब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। जैसे कोई छोटे बच्चे को तुम यदि खाना खिलाओगे तो तुम छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, छोटे छोटे बाइट में खिलाओगे, है ना, उसको इतना बड़ा बाइट नहीं दोगे। बिल्कुल वैसे ही अपना प्लांट भी छोटे छोटे टुकड़े बनाता है ताकि उसको अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो छोटे टुकड़े बनाएगा और फिर वो वहीं से उसको अब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो है ये प्रोसेस, ये क्या है, ये खाने को सड़ाना है ना। तो ये बाहर सड़ा दे, इसलिए यदि कोई भी मर जाता है, कोई भी एनिमल मर गया है, तो क्या होता है, कुछ देर बाद बास आने लगती है। क्यों आती है, क्योंकि उसकी बॉडी को सड़ा रहे होते हैं इन लोग। कौन लोग, अपना मशरूम, अपना ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और कुछ कुछ बैक्टीरिया भी, है ना। कोई जब एनिमल मरता है तो यूजुअली बैक्टीरिया उसकी बॉडी को सड़ा रहे होते हैं, ठीक है। कैसे सड़ाते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, बनाते हैं बॉडी से, उसको छोड़ देते हैं राइट की बॉडी के ऊपर और फिर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट है होलोजोइक। इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं मैं बाहर नहीं चढ़ाएगा, मैं क्या करेगा, मैं खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा
और मेरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि पेट और इंटेस्टाइन, इसके अंदर मैं एंजाइम्स डालेगा और उस खाने को सड़ाएगा। ठीक है, पूरा खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लो और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करो। ठीक है, ऐसा अपन लोग करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा अमीबा भी करता है। ये देखो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा ने ये गोला बना लिया, इस गोले के अंदर है, अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया अब इसका खाना है ना, ये खाना, और उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, लंच टाइम फॉर अमीबा। ओके, इसका वर्ड बोलते हैं होलोजोइड। होलो पूरा का पूरा, ठीक है, आधा नहीं, होलो, होल पूरा ले लो तुम। ठीक है, होल। ठीक है, ओके। और ये क्या था, सैप्रोफिटिक। ठीक है, और थर्ड है पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब कि क्या, ये भाई ये तो अनदर लेवल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ना एक होस्ट होता है इसकी, उसकी बॉडी में रहता है, उसकी बॉडी में रह के उसका खाना भी खाता है, पर उनको मारता नहीं है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे कि लाइस जो हमारे सिर में हो जाती है ना, ये करते हैं, ये अपने सिर में रहती है, खून चूसती है ना, अपने सिर से खाना खाती है, पर वो अपन को मारेंगे तो फिर वो भी मर जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को अपन लोग बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, लीच भी खून चूसती है ना। टिक्स क्या होता है, टिक्स जुओं टाइप की होती है, पर वो अपन में नहीं होती, अपन वो डॉग्स वगैरह में होती हैं। ठीक है, हाँ, तो और क्या बोली थी मैं, हाँ, पर ये बस नहीं होता। ठीक है, और कुछ भी पैरासाइट होता है जैसे कि टेप वर्म। ठीक है, पेट में जो हो जाते हैं वर्म्स है ना, वो भी पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, ओके, आगे क्या, अच्छा, तो ये सब हरकतें अपन एनिमल्स को करते हुए माइंड कर सकते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं खराब से, जैसे कि लीच, टेपवर्म जो पेट में हो जाते हैं वर्म्स, नहीं तो गंदे से लोग हैं, और लाइस तो यू। पर क्या कोई प्लांट ये हरकत कर सकता है? ये देखो, ये इस प्लांट की दुख भरी कहानी सुना, ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर किसी ने चादर डाल दिया येलो येलो कलर का। ये प्लांट असल में ये है, इसकी असल प्लांट बॉडी जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसकी असल प्लांट बॉडी है, पर इसके ऊपर हमला हो गया है। किसका हमला हो गया है? एक बहुत ही गंदे से प्लांट है जिसका नाम है कस्क्यूटा। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं अमरबेल भी। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में बोलते हैं कि एक प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ, ठीक है, और एक एनिमल पैरासाइट का नाम बताओ। तो अपन प्लांट पैरासाइट में लिख सकते हैं कस्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है, ओके। तो इसके साथ क्या हो रहा है देखो, अच्छा, सबसे पहली बात तो तुम ये नोटिस करो कि ये जो अपना कस्क्यूटा है ये ग्रीन नहीं है ना। ग्रीन नहीं का क्या मतलब, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है ना। क्लोरोफिल नहीं है मतलब कि अपना खाना खुद बना नहीं सकता है बाकी प्लांट्स की तरह, है ना। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं बाकी प्लांट तो बना रहे हैं ना, मैं एक काम करूंगा, मैं अपना बनाऊंगा, ये दांत निकालूंगा मैं अपना। ठीक है, इसको क्या बोलता है, ये अपने दांत को बोलता है ये हॉस्ट्रिया। ठीक है, हॉस्ट्रिया बोलता है ये। ठीक है, और अपने दांतों को गड़ा देता है प्लांट के अंदर। ठीक है, देखो इसे दांत गड़े हुए हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, प्लांट ने जो खाना बनाया ना, प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है ना, पाइप के अंदर प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोएम। तो इस फ्लोएम के अंदर घुस जाता है और खाने को चूस लेता है। जैसे कि लीच होती है ना, लीच अपना अपन ये खून को सक करती है, वैसे ही ये कर रहा है भाई दूसरे प्लांट के साथ। ठीक है बहुत ही बदमाश प्लांट है ना। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो होता है इसको बोलता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो भाई जब अपन ने पैरासिटिज्म के बारे में इतना जान लिया है, तो मेरे को बताओ क्या मस्कीटो एक पैरासाइट होता है? कमेंट करो भाई। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये देखो अमीबा क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया निकालता है। ये निकाला ना ऊनी टाइप का, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो मतलब कि नकली। ठीक है, नकली। पोडिया मतलब कि पैर, नकली पैर निकाल रहा है ये। ठीक है, और ये नकली, ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं, नकली पैर निकाल के क्या करता है, ये अपने खाने को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अपने खाने को पूरा अंदर ले आता है ना। ये देखो इसने पकड़ लिया खाने को ना, लंच टाइम फॉर अमीबा। ठीक है, देखो इसको मिल गया खाना, इसने स्यूडोपोडिया निकाला और खाने को अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद ये क्या करता है, ये ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डालता है अपने खाने के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा, ये जो फर्स्ट है इसको इंजेशन बोलते हैं, खाने को अंदर कर लेना। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये है डाइजेशन, मतलब कि अपने खाने पे एंजाइम्स डालो और उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करो। छोटे छोटे टुकड़े में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, इसको फूड वैक्यूल के अंदर मत रहने दो भाई, अंदर ले आओ। ठीक है, अंदर ले आओ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंदर ले गया और उसके बाद बॉडी में सब जगह हो जाए, इसको बोलते हैं असीमुलेट हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, फिफ्थ है इजेशन, मतलब कि जो वेस्ट था, जो अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, ये हो गया इजेशन। ठीक है, अपन लोग भी निकालते हैं, है ना, इजेशन। ठीक है, तो ये हो गए 5 स्टेप अमीबा के न्यूट्रिशन में। ये सारे होलोजोइक एनिमल्स में कॉमन होते हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग खाने को अपने अंदर लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग इंजेशन। ठीक है, फिर अपन लेके जाएंगे उसको अपने पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होगा, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाएगा। ठीक है,
गुंडे रहते हैं ना, अपने पेट में गुंडे हैं, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में गुंडे हैं, जो क्या करेंगे अपने टेस्टी सी बर्गर को पिटाई करके बहुत छोटा सा ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है, जब वो ग्लूकोज बन जाता है उसके बाद वो अब्जॉर्ब हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अपनी बॉडी को असीमुलेट कर लेती है, एक एक सेल के पास पहुंचा लेती है। ठीक है, फिर फाइनली अपन जो भी खाना अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपन उसको निकाल देते हैं। किस फॉर्म पे पता है तुम लोग को, है ना? ठीक है, तो अपन उसको इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है भाई, नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो के लिए, न्यूट्रिशन एंड पैरामीशन। तो भाई पैरामीशन क्या है? ये चप्पल, इस चप्पल को अपन बोलते हैं पैरामीशन। ठीक है, तो ये जो चप्पल है ना, इसके आसपास होते हैं सीलिया। ये दिख रहा है तुमको, छोटे छोटे है ना, इसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली कैसा होता है ये देखो, इस फोटो में देखो, ये सीलिया। ठीक है, अब ये भाई देखा था कि अमीबा की तो कुछ बॉडी होती नहीं है ना, उसका कुछ मुंह पैर कुछ पता नहीं होता, नकली पैर बनाता है वो। और जो पैरामीशियम है ना, इसकी बॉडी हमेशा ऐसी रहती है। ठीक है, हमेशा चप्पल टाइप होती है। तो इसका एक मुंह भी होता है, इसको अपन बोलते हैं ओरल ग्रूव। ठीक है, माउथ नहीं बोलते, ओरल ग्रूव बोलते हैं। तो इसको अपना जो भी खाना है ना, वो क्या करता है, अपनी जो छोटे छोटे कंघी टाइप की सीलिया है, उससे ना वो क्या करेगा, ऐसे करके अपने खाने अपना मुंह तक लेके आता है। ठीक है, ये खाना को ऐसे हिला के अंदर लेके आएगा। ठीक है, और फाइनली इसके अंदर डाल देगा। इसके अंदर वो डाल देता है तो क्या होता है, अमीबा की तरह ही वो भी फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अमीबा ने भी एक गोले में डाला था ना अपने खाने को, वैसे ही ये भी एक गोले में डालता है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर सेम है यार, एंजाइम छोड़ देगा इसके ऊपर। ठीक है, और फिर अब्जॉर्ब कर लेगा जो अब्जॉर्ब करने लायक है, और जो वेस्ट है उसको वो निकाल देगा। और ऐसे ही अपने पैरामीशियम का डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी चप्पल ने भी खा लिया है खाना। ठीक है, और अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही। बॉय, टेक केयर। और जो क्वेश्चंस है उनका आंसर कमेंट करो। ठीक है, ओके, बाय। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेसेस जरूरी